प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल चोखानी क्रिएशंस से मैं प्रमोद चोखानी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप सभी लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर एक्टिवेट करें। प्रियजनों, पिछले वीडियो में आपने देखा सुना कि सुबह मॉर्निंग में क्लियर मोशन हो, इसके लिए क्या करना है। उसका फ़ायदा आपको मिल रहा होगा, उसे आप करते रहिए। और आइए अब सुबह के नाश्ते पे यानी ब्रेकफास्ट पे थोड़ी चर्चा कर लें, दो चार बातें कर ली जाएं। सुबह का नाश्ता अगर भरपेट ना करें और 10 बजे के पहले कुछ खाना चाहते हैं तो टोस्ट बटर ले लें, थोड़ा चना ले लें या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लें। इसके साथ में दूध, जूस या चाय ले सकते हैं। और उसके बाद आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में भर पेट भोजन कर सकते हैं। और अगर सुबह का नाश्ता हैवी लेते हैं, आप थोड़ा भारी नाश्ता लेते हैं, मतलब परोठे खाते हैं या सुबह के नाश्ते में दूध, चाय, जूस या मट्ठा लेते हैं और साथ में ब्रेड बटर भी लेते हैं और कुछ तली भुनी चीज़ें भी खाते हैं, तो उसके बाद कम से कम 3 घंटे का गैप रखिए दोपहर के भोजन के लिए, लंच के लिए। सुबह के नाश्ते में आप पोहा ले सकते हैं, बेसन का चिल्ला ले सकते हैं, ब्रेड बटर ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा फल खा सकते हैं। लेकिन सलाद अगर सुबह के नाश्ते में खाते हैं, खाना नहीं चाहिए, दोपहर में खाइए भोजन के साथ। अगर सुबह के समय सलाद खाते हैं तो उसके साथ ये ध्यान रखिए कि दूध मत पीजिएगा। और बहुत से फल भी ऐसे हैं जिसको खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दूध के साथ केला या सेब, ये 2 ही फल ऐसे हैं जिसको आयुर्वेद अनुमति देता है कि सेब या केला खाते हैं तो आप दूध पीजिए। अब आइए दोपहर के भोजन पे। तो भोजन करने के पहले आधे घंटे पहले करीब 1 गिलास पानी पी लीजिए। हल्का गुनगुना अगर हो सके तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके पाचन क्रिया के लिए। और दोपहर के भोजन में जो कुछ भी आपको पसंद है वो आप खाइए। बीच में 2 घूंट पानी अवश्य पीजिए और भोजन समाप्त करने के बाद 4 घूंट पानी अवश्य पीजिए, जिससे कि जो खाने की नली है उससे भोजन पूरी तरह से नीचे स्टमक में चला जाए, खाने की नली में कुछ भी ना रहे। और एक ज़रूरी बात यह है कि दोपहर के भोजन में दही अगर खाते हैं, दही लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मीठा दही खाइए। और नहीं खाते हैं दही दोपहर में तो दही खाने का अभ्यास डालिए, दही खाने की आदत डालिए। दही खाने से अगर आपको जुकाम होती हो, सर्दी होती हो, खांसी होती हो या हड्डियों में दर्द बढ़ जाता हो तो अवॉइड करिए। लेकिन दही जब भी खाइए उसमें ब्राउन शुगर मिलाकर या खांड मिलाकर या गुड़ मिलाकर ही खाइए, क्योंकि नमक का संपर्क जब दही से होता है तो दही अपना तत्व समाप्त कर देता है, वो केवल स्वाद की वस्तु रह जाता है। और दही को जब भी आप मीठा खाएंगे या प्लेन दही खाएंगे तो वो आपको फ़ायदा करेगा। और रात को दही खाना अवॉइड करिए। शादियों में, पार्टियों में जाते हैं, वहाँ दही बड़े मिलते हैं, लोग बड़े चाव से खाते हैं, तो वो केवल एक स्वाद की वस्तु है। और रात का दही खाया हुआ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, ऐसी पुरानी पुस्तकें कहती हैं, ऐसे जो ज्ञानी हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है। और मैं इन बातों का पालन करता हूँ
तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अब रात के खाने पे फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, शाम के वक्त आप जूस ले लीजिए, थोड़े फल खा लीजिए, या फिर चाय पीनी हो तो चाय ले लीजिए, और लैया ले सकते हैं, भेलपूरी खा सकते हैं, भूजा खा सकते हैं शाम के वक्त 5 बजे के आसपास। तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा खाएं अन्न और वैसा बने तन और मन। इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। और आपसे मेरी फिर एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चोखानी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए प्लीज़। और गुड़, पानी, फल, जूस और दही नोट कर लीजिए। गुड़, पानी, फल, जूस और दही। गुड़ को दोपहर के भोजन में थोड़ा सा, और थोड़ा सा रात के भोजन में, अगर आपको शुगर नहीं है तो दोनों वक्त लीजिए, थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाइए। उससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी आपको, आपका डाइजेशन ठीक होगा, और वात पित्त कफ के दोष की निवृत्ति होगी। पानी भोजन के आधी घंटे पौन घंटे पहले पीजिए, और भोजन के साथ बीच में 2 घूंट ज़रूर पीजिए। भोजन समाप्त करने के बाद 4 घूंट ज़रूर पीजिए, और फिर आधी 1 घंटे के बाद भरपेट पानी पी लीजिए। फल खाना हो तो 4 या 5 बजे का समय का निर्धारण करिए, उस समय फल खाइए या जूस ले लीजिए। रात में दही अवॉइड करिए, दही का सेवन दोपहर में करिए, वो भी मीठा दही खाइए या सादा दही खाइए। और अब चलते चलते आज की जो विशेष टिप है वो ये कि दूध और चाय के साथ आप सलाद का सेवन कभी नहीं करेंगे। सभी मित्रों को नमस्कार, सभी प्रियजनों को प्रणाम। और मित्रों, चलते चलते एक बार आपसे फिर से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चोखानी क्रिएशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, आपको मिल जाए। और इस चैनल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने इष्ट मित्रों को, अपने बंधु बांधवों को, अपने और भी जानकार लोगों को बताइए उनको, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और उनका भी स्वास्थ्य सही रहे। चलते चलते लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सभी लोग घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए। सभी लोगों को एक बार पुनः नमस्कार।